आज के दौर में महिलाएं प्राकृतिक खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पावटा साहिब की जसवीर कौर भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने केमिकल युक्त खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाकर न केवल अपनी आय को 5 गुना बढ़ाया, बल्कि सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी दिया। इतना ही नहीं, वो अब तक हजारों महिलाओं को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। जसवीर कौर ने 2018 में प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाया। एक सेमिनार में जैविक खेती के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वो केमिकल युक्त खेती को छोड़कर पूरी तरह प्राकृतिक खेती अपनाएंगी। आज जसवीर कौर गेहूं, मक्का, गन्ना, अरबी जैसी कई फसलें उगाकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उनका मानना है कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि इससे कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। प्राकृतिक खेती अपनाने से न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि लोगों को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी मिलेगा। बता दें कि जसवीर कौर की मेहनत और समर्पण को न सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार ने सराहा, बल्कि उन्हें प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए बधाई दी। नमस्कार जी, मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ और मुझे एक बार तो 2022 में महिला दिवस पे ही बद्रीपुर में डीसी साहब ने सम्मानित किया और उसके बाद फिर पिछले साल बैसाखी पे हम राजगढ़ गए थे, वहाँ पे भी हमें मुझे सम्मानित किया और वहाँ पे तो हमें मतलब चेक भी मिला, 5100 रुपये दिया उन्होंने। और मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं वो कम से कम हज़ारों महिलाएं हैं। वैसे तो ट्रेनिंग जिनको दे चुके हैं, लेकिन 200-250 महिलाएं तो ऐसी हैं कि जो प्रकृति खेती कर भी रही हैं और अपना रोजगार भी कमा रही हैं। एक बार इवेंट में आपको सम्मानित किया था, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी था जी। 2018 में हम प्रकृति खेती करनी शुरू की, उसके बाद हमारा 2019 में प्रोग्राम था हमारे घर में। तो वो जो उस टाइम की जो वीडियो बनाई हुई थी वो प्रधानमंत्री जी को भेजी और वहाँ पे जब एक बार मतलब दिसंबर में 16 दिसंबर को पूरे उसमें ऑल इंडिया लेवल पे प्रकृति खेती का वो दिखाया टीवियों पे हर जगह। तो वहाँ पे हमारा टीवी में भी हमारे आया था 2 मिनट का जो प्रकृति खेती के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो जो मेरे साथ की महिलाएं थी जिनको मैंने प्रकृति खेती सिखाई है, तो वो टीवी देख के जब मेरे को उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने खूब हुटिंग की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबके फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपका टीवी पे आए हुए, आप टीवी पे आए हुए। तो मतलब प्रकृति खेती से हमारी कम से कम जो हमारी आय तो बड़ी है, लेकिन हमारी जान पहचान हमारी वो भी बड़ा है जी, सम्मान होता है। किस तरह फ़ायदा होता है प्राकृतिक खेती करके? फ़ायदा तो इसलिए है जी कि जो आजकल बीमारियां चली हुई हैं ना, तो ये बीमारियां मतलब लोग हर कोई सोचता है स्वस्थ रहना, तो हम प्रकृति उत्पाद खाते हैं ज़्यादातर कि खाद और दवाइयों वाली चीज़ें ना मिले हमें। तो ये जो हमारी सब्जियां वगैरह हैं, दाल, मतलब ये सारा कुछ है। जैसे गन्ना हो गया, उसका गुड़ हो गया, मतलब गेहूं होगी, मक्की का आटा हो गया, ये सारी चीज़ें मैं दुगने रेट पे बेचती हूँ। तब हमारी आय थोड़ी, हमें लगता है कि आय हमारी दुगनी होगी और हमारे को बेचने में भी अब कोई दिक्कत नहीं होती। पहले बड़ी दिक्कतें आई शुरू में। अभी क्या क्या आपने बिजाई कर रखी है जी? अभी गेहूं बीजी है, गेहूं है, अपना प्याज है, स्ट्रॉबेरी है और मिर्च लगाई है और बाकी छोटी मोटी सारी सब्जियां लगाई हुई, जैसे ब्रोकली है, बंद गोभी है और ये सारी चीज़ें हमने लगाई हैं। अच्छा, महिलाओं को किस तरह संदेश देंगे आप आगे बढ़ने के लिए? महिलाओं को मेरा यही संदेश है कि थोड़ा थोड़ा प्रकृति खेती करें और अपने उत्पाद जो है आपस में ही, अभी तो हमें सरकार ने इतना अच्छा मौका दिया है कि हर जगह हमें कैनोपियाँ दी गई हैं कि थोड़ा सा हमें अपने आप को बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, तभी हमारा फ़ायदा होगा। कि जो मेरा ये वीडियो देखेंगी, कम से कम मेरे को देख के थोड़ा सा तो वो हो कि हम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते थे, अब इस प्रकृति खेती ने हमें बोलना भी सिखा दिया, पैसा कमाना भी सिखा दिया। और सभी महिलाओं को मेरी विनती है कि आप भी थोड़ा थोड़ा सीखें और करें और अपनी आजीविका कमाएं। पंजाब केसरी के लिए पावटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।